हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं अजय आपके अपने परिवार स्टडी विद अजय में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, लॉकडाउन का ये सेशन चल रहा है और इस लॉकडाउन के सेशन में हम लेके आए हैं, आपके साथ जुड़े हैं मैथ मास्टर क्लास। जी हाँ फ्रेंड्स, मैथ मास्टर क्लास फ्रॉम जीरो टू हीरो लेवल। जी हाँ फ्रेंड, एकदम जीरो से लेकर हीरो लेवल अर्थात बेसिक से लेके एडवांस तक के लेवल को हम लोग टच करेंगे। तो जुड़ जाइए सेशन के साथ फ्रेंड्स। नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति क्लास 01 एकदम पहला क्लास है, डेमो क्लास के रूप में फ्रेंड्स। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर प्रतिक्रिया दीजिएगा कि आपको कैसा लगा क्लास। कंटेंट आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे चल रहा होगा। ये पूरी तरीके से कंटेंट को क्रिएट किया गया है ताकि बहुत ही अच्छे तरीके से आपके साथ इसको डिस्कशन किया जा सके। फ्रेंड्स, स्टार्ट करेंगे हम लोग आपका अपना लेसन स्टडी विद अजय के साथ नंबर सिस्टम संख्या पद्धति क्लास 01 के रूप में। फ्रेंड्स, क्या होता है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति क्या होती है? तो फ्रेंड्स, नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति नंबर को इसकी डिफिनीशन को मैं अच्छे तरीके से डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं, समझने का प्रयास करिएगा फ्रेंड्स। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, तो नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस सिस्टम का हम लोग यूज करते हैं उस सिस्टम को हम लोग नंबर सिस्टम संख्या पद्धति कहते हैं। फ्रेंड्स, क्या मैं बताना चाहता हूं कि नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस सिस्टम का मतलब नंबर को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो नंबर, उस नंबर को रिप्रेजेंट करना, उस जो सिस्टम का प्रयोग करना, वही सिस्टम हम लोगों का नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, क्या होता है नंबर सिस्टम? रिप्रेजेंट करने की विधि क्या है? तो नंबर को रिप्रेजेंट करने की बहुत सारी विधियां हैं, जिस तरीके से इंपॉर्टेंट है वो आगे देखते हैं हम लोग। नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए बेसिक कंसेप्ट अगर नंबर सिस्टम की बात करें तो पहला होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, अर्थात इसे बोलते हैं दशमलव पद्धति। नंबर सिस्टम है तो दशमलव संख्या पद्धति। बात करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम को बोलते हैं द्विआधारी पद्धति। उसके बाद होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम अर्थात अष्टाधारी पद्धति। और क्या? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम अर्थात षोडशाधारी पद्धति। जी हाँ फ्रेंड्स, षोडशाधारी पद्धति। अगर और अच्छे तरीके से इसको इसको क्लासिफिकेशन करें तो ये है कि नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और क्या? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इनके बेस होते हैं, इनके एग्जाम्पल हैं, आप देख सकते हैं नीचे। चलिए फ्रेंड्स, इसके एग्जाम्पल को समझने के लिए पूरे तरीके से हमने इसको अच्छे से क्रिएट किया है, यहाँ पे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, नंबर सिस्टम जो होता है, नंबर सिस्टम के अंतर्गत डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम काउंटिंग यूजिंग फिंगर बेस 10 सिस्टम 0 to 9, अर्थात ये बोला क्या है फ्रेंड्स? तो डेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है वह संख्या पद्धति जिससे गिनती या गणना मतलब जो काउंटिंग करते हैं, गिनती या गणना करने के लिए कुल कितने 10 जो है संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, संख्याओं का सहारा लिया जाता है। वो 10 संख्याएं कौन कौन हैं? तो ये फ्रेंड्स हैं 0 से लेकर 9 तक। ये 0 से 9 तक कौन है? तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या 9। तो इसके बेस जो होते हैं, जो आधार होते हैं, वो 10 होते हैं। और ये फ्रेंड्स, ये हम लोग के कॉम्पिटिटिव लेवल में अर्थात ये हम लोगों के द्वारा सर्वाधिक प्रयुक्त संख्या पद्धति है, मतलब इसका प्रयोग हम लोग बहुत ही ज्यादा करने वाले हैं। चलिए बात करेंगे बाइनरी की। बाइनरी का नाम लेते ही दिमाग में क्लिक करता है कंप्यूटर। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका जो सर्वाधिक प्रयोग है बाइनरी नंबर सिस्टम का, वो कंप्यूटर में किया जाता है। आप लोगों ने शायद इसको सुना भी होगा कि जो बाइनरी नंबर सिस्टम है फ्रेंड्स, फॉर कंप्यूटर सिंस फ्लिप फ्लॉप्स स्टोर आइदर 0 or 9 बेस 2 0 या 1। अर्थात इसमें क्या है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 2 अंक, बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 2 अंक, कौन? 0 और 1, 2 ही इसके बेस होते हैं। इसे द्विआधारी संख्या प्रणाली
का मतलब कहा जाता है। क्या है, क्योंकि द्विआधारी संख्या प्रणाली यानी बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 और 1 का क्या होता है, यूज होता है, प्रयोग होता है। बेसिकली कंप्यूटर की सभी जो कार्य प्रणाली है इन दो संकेतों के रूप में ही कार्य करती हैं। मतलब पूरे तरीके से जो कंप्यूटर होता है फ्रेंड्स वो इसी पद्धति पे काम करता है, बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करता है। अर्थात उसे सिर्फ 0 और 1 ही समझ में आता है, अंडरस्टैंड इसको करता है। चलिए बात करते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम की। इसका हमने बता दिया फ्रेंड्स, डेसिमल के बेस 10 होते हैं और ये बाइनरी के बेस जो होते हैं वो 2 होते हैं। चलिए अब ऑक्टल को समझते हैं। ऑक्टल क्या होता है? ऑक्टल को हिंदी में हमने बताया अष्टाधारी पद्धति होता है। ऑक्टल संख्या प्रणाली में केवल 8 अंक होते हैं। टू शॉर्टन लॉन्ग बाइनरी नंबर बेस 8 0 से लेकर 7 तक, यानी इसके जो आधार होते हैं, जो बेस होते हैं वो 8 अर्थात 8 होते हैं। क्या होते हैं इसमें? तो इसमें फ्रेंड्स ये 0 से लेकर कहाँ तक, 7 तक होते हैं। 0 से लेकर 7 तक, अर्थात आपने देखा 0 1 2 3 4 5 6 और क्या 7, मतलब इसके यहाँ तक आधार होते हैं। क्योंकि इसमें 8 अंक का प्रयोग किया गया है इसीलिए इसका नाम क्या है, ऑक्टल नंबर सिस्टम अर्थात अष्टाधारी पद्धति। चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और ये है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या है? तो फ्रेंड्स हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली जो है ये इसमें 16, इसको इंग्लिश में देखा जाए तो लिखा है कि सिंस डाटा इज स्टोर्ड इन बाइट्स बेस 16 0 to 9 और A to F, मतलब कि इसमें क्या होता है, ये अल्फा न्यूमेरिक होते हैं। अल्फा न्यूमेरिक कहने का मतलब ये है कि इसमें जो है न्यूमेरिक भी होते हैं और अल्फा का मतलब कि इसमें जो है वर्ड का इस्तेमाल भी किया जाता है, जिसे कि इसमें 0 से लेकर 9 तक। इसके अगर मैं बेस की बात करूं, पहले बेस को समझता हूं। इसके जो बेस अर्थात इसके जो आधार होते हैं इसमें कितने होते हैं, तो ये इसमें 16 होते हैं। कैसे होते हैं, तो 0 से लेकर 9 तक और वर्ड्स में दिखा जाए तो A से लेकर F तक, इसीलिए इसे अल्फा न्यूमेरिक कहा जाता है। 0 से लेकर 9 अर्थात 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और A से लेकर F का मतलब A B C D E F, और इसके आधार कितने हो गए, 16 हो गए। चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं अब जो है इम्पोर्टेंट मतलब फैक्ट के साथ, क्योंकि यही जो है हम लोगों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण और इससे सवाल पूछे जाते हैं। क्या है आपके सामने जो सबसे ज्यादा सवाल बनेंगे डेसिमल सिस्टम से अर्थात दशमलव पद्धति से। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं दशमलव पद्धति की। दशमलव पद्धति क्या होती है? तो फ्रेंड्स डेसिमल सिस्टम को हम 10 अंक का प्रयोग करते हैं। कितने अंकों का फ्रेंड्स? 10 अंकों का प्रयोग करते हैं। वो 10 अंक कौन है? तो 0 से लेकर 9 तक अर्थात 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या 9, यही 10 अंकों का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा फ्रेंड्स, कभी भी कोई भी संख्याएं बनाई जाती हैं वो बहुत सी बड़ी से बड़ी संख्याएं हैं, ये यही 10 अंकों का प्रयोग करके बनाई जाती हैं। इसके सिवाय कोई और संख्या का प्रयोग होता है क्या? जैसे मैं कहूँ 4567, ये किससे बनी है? तो ये सारी की सारी संख्याएं 0 से लेकर 9 तक के अंकों का प्रयोग करके बनाई गई हैं कि नहीं बनाई गई हैं, बताइए। तो एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से इसको कोई भी संख्याएं बनती हैं तो वो 0 से लेकर 9 तक के संख्याओं का प्रयोग करके ही बनाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स क्या है, इन्हीं संख्याओं से क्या पूछता है, कोई संख्या दे देता है। जैसे मैं कहूँ कि 4623, इस संख्याओं में आप क्या पूछता है, इस संख्याओं में पूछता है कि भाई इसका फेस वैल्यू बताइए, या फिर पूछता है इसका प्लेस वैल्यू बताइए। अर्थात फेस वैल्यू क्या होता है? फेस वैल्यू का मतलब होता है अंकीय मान, या इसको हिंदी में बोलते हैं जातीय मान। प्लेस वैल्यू सुना होगा आपने, प्लेस वैल्यू का मतलब होता है स्थानीय मान। तो ये सब चीजें पूछता है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि ये फेस वैल्यू क्या होता है, प्लेस वैल्यू क्या होता है। आई होप कि आप जानते होंगे, लेकिन फ्रेंड्स हम लोग एकदम बेसिक से अच्छे से मतलब इसको डिस्कशन करेंगे ताकि एक भी चीज न छूटे। मैं कोई संख्या ले लेता हूं फ्रेंड्स 4567। मैं अगर इस संख्या को लूं और आपसे मैं पूछूं कि फेस वैल्यू क्या होता है, तो फ्रेंड्स क्या है, जैसे मैं पूछ दूं आपसे कि 4 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो आप बताएंगे 4 की फेस वैल्यू
4 होगी। मैं पूछूं भाई 5 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो 5 की फेस वैल्यू अर्थात अंकीय मान 5 होगा। मैं पूछूं भाई 6 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो 6 की फेस वैल्यू 6 होगी। 7 की क्या होगी, 7 होगी। अच्छा ये क्या है, तो फ्रेंड्स ये क्या है, आपने यहाँ पर भी देखा होगा जिस प्रकार से हमने लिखा है, यहाँ पे हमने लिखा है कि 5 का फेस वैल्यू क्या है अर्थात अंकीय मान क्या है, तो देखो 5 निकाला गया है फ्रेंड्स। सीधा सा इसका मतलब है कि जो अंक जितना है, मतलब जो अंक जितना है, जो अंक जितना है उतना ही है उसकी फेस वैल्यू अर्थात अंकीय मान। जी हाँ फ्रेंड, जो जितना अंक जो होता है उतना ही उसका क्या होता है, अंकीय मान होता है। जैसे एक और मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि 6783, मैं आपसे पूछूं कि इसमें फेस वैल्यू निकालिए 6 का, तो आप क्या बोलेंगे कि भाई 6 का फेस वैल्यू क्या होगा, 6 ही होगा। मैं बोलूं 7 का, तो 7 का फेस वैल्यू अर्थात अंकीय मान 7 ही होगा। 8 का, तो 8 का 8 ही होगा। 3 का 3 ही होगा। मतलब पूरे तरीके से मैं एक शब्द में ये बोलूं कि इसका मतलब पूरे तरीके से फेस वैल्यू क्या होती है, तो फेस वैल्यू वही होता है कि जो जितना अंक है, जो जितना अंक है उतनी ही है उसकी फेस वैल्यू, उतना ही है उसका अंकीय मान। तो आई होप समझ गए होंगे फ्रेंड्स। कोई भी संख्या दी गई है, अगर आपसे कोई पूछता है कि इसका फेस वैल्यू क्या होगा, तो जो संख्या दी गई होती है वही उसकी फेस वैल्यू अंकीय मान होती है। चलिए फ्रेंड्स, कोई कंफ्यूजन नहीं, आगे चलते हैं। आगे है फ्रेंड्स प्लेस वैल्यू। आप इससे बहुत अच्छे तरीके से परिचित होंगे। प्लेस वैल्यू का सीधा सा मतलब वही स्थानीय मान। जी हाँ फ्रेंड्स, स्थानीय मान आपने जब बचपन में पढ़ रहा होगा तो आपने ऐसे ही पढ़ते होंगे कि वंस, टेंस, 100, 1000, फिर क्या 10,000, मिलियन, 10 मिलियन ऐसे पढ़ते हैं। या हिंदी में आपने पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख ऐसे पढ़ते हैं। इसका पूरे तरीके से यूज जो होता है प्लेस वैल्यू में कैसे होता है, देखिए प्लेस वैल्यू क्या है, एक बार इसको हम लोग समझते हैं। जैसे मैं कहूँ 6783, मैं बोलूँ भाई 3 का प्लेस वैल्यू निकालिए, तो आप निकालेंगे 3, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1, इसके आगे कोई संख्या है नहीं है, तो 3 1 जा 3। ठीक है फ्रेंड्स, 8 का मैं निकालने की कोशिश करूं तो 8 मल्टीप्लाई 1, इसके आगे कितनी संख्या, एक संख्या है अर्थात ये वंस है, तो वंस के लिए एक संख्या लिख देंगे 10, और 8 10 जा क्या 80। और मैं फिर बात करूं, मैं कोई और संख्या लेके बात करूं, मैं 7 की निकालने की कोशिश करूं, अगर मैं आप यहाँ 7 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो 7 मल्टीप्लाई 1, इसके आगे कितनी संख्या है, 3 संख्या है अर्थात 1 10 100 100 1 10 100 1000 पे है, तो इसके आगे कितनी संख्या है, 3 संख्या है, 1 2 3 जीरो बढ़ा देते हैं और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, तो 7 मल्टीप्लाई 1000 तो क्या 7000। इसी तरीके से निकलता है क्या प्लेस वैल्यू। जैसे मैं 8 का निकालूं तो 8 मल्टीप्लाई 1, इसके आगे कितनी संख्या, एक संख्या, दो संख्या, कितने जीरो, 2 जीरो, यानी 8 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू कितना 800। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा ये प्लेस वैल्यू क्या है। तो प्लेस वैल्यू वही है फ्रेंड्स कि जब आप इसको निकालेंगे जितनी उसके आगे संख्याएं होंगी उतना जीरो बढ़ा के उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वल टू जितना मान आता है वही है उसकी प्लेस वैल्यू। तो बात करेंगे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में क्या अंतर होता है। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में क्या अंतर है, आपने देखा कि प्लेस वैल्यू अगर मैं इस संख्याओं के निकालने की कोशिश करूं तो प्लेस वैल्यू जैसे कि यहाँ पे निकाला गया, इसके आगे कितनी संख्या थी 1 2 3, तो यहाँ पे 3 जो है 1000 से मल्टीप्लाई करके 5000 लिख दिया। जब इसका फेस वैल्यू निकाला तो फेस वैल्यू क्या होगा, फेस वैल्यू वही होता है, मतलब जो अंक जितना है वही है उसकी फेस वैल्यू। तो इसमें अंतर क्या समझ में आया आपको, यहाँ से पूरी तरीके से समझ में आ रहा होगा। एक चीज और बता दो फ्रेंड्स, अगर मैं आपको संख्या देके बताऊं कि 6783, इसमें मैं कहूं कि 3 का प्लेस वैल्यू भी निकालिए और फेस वैल्यू भी निकालिए, तो अगर मैं इसकी प्लेस वैल्यू की बात करूंगा तो 3 ही होगा क्योंकि इसके आगे कोई संख्या नहीं है तो किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई नहीं होगा। अगर मैं इसके फेस वैल्यू की बात करूं तो जब इसका फेस वैल्यू भी निकालेंगे तो 3 होगा। अर्थात इससे ये पता चला कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू कब बराबर होते हैं कि यूनिट डिजिट पे अर्थात इकाई अंक पे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बराबर होते हैं। तो फ्रेंड्स आपको आई होप
मैं ये आशा कर सकता हूं कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू अच्छे तरीके से हमने डिफाइन करने की कोशिश किया, आपको समझ भी आया भी होगा। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को कैसे क्लासिफिकेशन अर्थात बांटा गया है, इसका मतलब है कि नंबर को तोड़ने की बात कर रहे हैं। नंबर को कैसे तोड़ा गया है, तो जब नंबर को तोड़ेंगे तो पहला होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स मतलब समृद्ध सभी संख्याएं आपस में मिली होंगी, तो कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है, हिंदी में इसे कहते हैं समृद्ध संख्याएं। फ्रेंड्स, जब कॉम्प्लेक्स नंबर को आप जब क्लासिफिकेशन करेंगे तो रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर अर्थात काल्पनिक संख्याएं। बात करेंगे फ्रेंड्स रियल नंबर की, तो इसमें होता है रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर अर्थात परिमेय संख्याएं, और इरेशनल नंबर का मतलब अपरिमेय संख्याएं। रेशनल नंबर का बात करेंगे तो इंटीजर्स अर्थात पूर्णांक, होल नंबर अर्थात पूर्ण संख्याएं, और नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृतिक संख्याएं। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं रियल नंबर की। जैसे हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर का क्लासिफिकेशन किया तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर हुआ, तो रियल नंबर का हम लोग बात करते हैं। क्या होता है रियल नंबर फ्रेंड्स? रियल नंबर का मतलब हो गया वास्तविक संख्याएं। नाम से ही स्पष्ट है, वास्तव में जो संख्याएं दिख रही हो, समझ में आए कि हाँ ये संख्याएं हैं, तो वास्तविक संख्याएं होती हैं। जैसे मैं कहूँ, वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो माइनस इनफाइनाइट से लेके पॉजिटिव होते हुए इनफाइनाइट तक जो संख्याएं हैं वो सभी की सभी वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं जितने भी नंबर हैं, एक शब्द में मैं बोलूं कि जितने भी नंबर हैं माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक, वो सब के सब रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्याएं होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं इमेजिनरी नंबर की अर्थात काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं। नाम से ही स्पष्ट है, काल्पनिक कल्पना करना। किसी भी संख्याओं को काल्पनिक मतलब कल्पना करने के रूप में आपने जब पढ़ा होगा, मैं मान लेता हूं आई क्या है, तो हमने मान लिया आयोटा, है ना। आयोटा, अगर आई स्क्वायर की बात करेंगे तो क्या होगा, -1, आई स्क्वायर बराबर -1, और सिर्फ मैं आई की बात करूंगा तो क्या होगा, ये अंडर रूट में चला जाएगा, अंडर रूट -1। तो फ्रेंड्स, आई इक्वल टू अंडर रूट -1, तो यही संख्याएं क्या होगी, काल्पनिक संख्याएं होंगी, अंडर रूट की संख्याएं। इसमें आप इसको स्पष्ट रूप से नहीं बता सकते हैं, तो ये काल्पनिक संख्याएं हैं, तो यही होती है इमेजिनरी नंबर। फ्रेंड्स, रियल नंबर को भी बांटा गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है रेशनल नंबर में। रेशनल नंबर का मतलब परिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर का मतलब अपरिमेय संख्याएं। फिर हम लोग इंटीजर्स पढ़ेंगे। इंटीजर्स के अंतर्गत निगेटिव इंटीजर्स अर्थात ऋणात्मक पूर्णांक, इंटीजर्स में पूर्णांक होता है। नेगेटिव इंटीजर्स मतलब ऋणात्मक पूर्णांक, जीरो की बात करेंगे, और पॉजिटिव इंटीजर्स को पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप को ये जो आपका जो लेसन था, जो आपकी डेमो क्लास थी, अच्छे तरीके से हम कोशिश किए थे कि अच्छे से इसको डिफाइन कर पाएं, तो शायद आपको अच्छा लगा होगा। तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। फ्रेंड्स, अब अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप प्लीज़ एक काम कर सकते हैं, आप चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, और अपने जितने भी स्टडी से रिलेटेड फेसबुक व्हाट्सअप वगैरह हैं वहाँ पे इसको शेयर करिए, जिससे ये चैनल ग्रोथ करे और अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश किया जाएगा। क्योंकि पूरी तरीके से जितने भी यूट्यूब पे पेड क्लासेस चल रहे हैं उस सभी के कंटेंट को हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल फ्री, स्टडी विद अजय पे। तो जुड़ जाइए फ्रेंड्स। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद अजय, ऑलवेज विथ यू।